गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे त्रिदोष की। तो ये त्रिदोष ही हैं जो शरीर के स्तंभ कहलाते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं कि ये त्रिदोष होते क्या क्या हैं। वायु पित्तम कफस्येति त्रयोदोष समासता विकृता अविकृता देहम ग्रंथि वर्तन्ति च। जो वात पित्त कफ जो है वो हमारे त्रिदोष होते हैं, जिनको आचार्य ने समासता यानी संक्षिप्त रूप से तीन दोषों का वर्णन किया गया है। उनकी अवस्था विकृत और अविकृत दो प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। जब दोष विकृत अवस्था में होते हैं तो वो ग्रंथि यानी शरीर को नष्ट करते हैं, और जब दोष अविकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर का वर्तयंत्र या शरीर का धारण करते हैं। तो यहाँ विकृत की अवस्था से मतलब है कि जो दोष के प्राकृत गुण हैं, यानी बात का प्राकृत गुण है तत्र रूक्षो लघु शीत सूक्ष्म चलो विशद खरा, यानी इनके प्राकृत गुण अपनी अवस्था में हो, उस अवस्था में जो है तो अविकृत कहलाता है। और विकृति यानी इनके जो प्राकृत गुणों में चेंजेस हो जाए तो वो विकृत अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो उन्हीं दोषों के बारे में आगे बात करेंगे कि वो दोष शरीर में कहां पर लोकेलाइज होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ते यानी वे जो वात पित्त कफ हैं वो ते कहलाते हैं। ते व्यापनो पी, वो संपूर्ण शरीर में व्यापित होते हैं, संपूर्ण शरीर में फैले होते हैं। अपि यानी फिर भी, हृण्याभु अधुर मध्य ऊर्ध्व संश्रया, तो त्रिदोष जो है संपूर्ण शरीर में फैले होने के बावजूद भी हृदय नाभि को डिमार्केट कर दिया है। यानी हृदय के ऊपर का जो पार्ट है वो कफ का, हृदय और नाभि के मध्य का जो भाग है वो पित्त का, और नाभि से नीचे का जो भाग है उसमें वात दोष की डोमिनेंसी होती है। ठीक है, अधो मध्य ऊर्ध्व संग्रह, यानी अधो नीचे का भाग वात का, मध्य पित्त का, और ऊर्ध्व जो है कफ का स्थान होता है। इसी प्रकार आचार्य ने वर्णित किया है कि ये जो वात पित्त कफ है ये शरीर की किन किन अवस्थाओं में प्रभावित होता है। जैसे वय अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंते मध्य आदि का क्रमात्, ते फिर से वही वात पित्त कफ, वय की अवस्था यानी उसकी आयु, यानी वृद्धावस्था, यौवावस्था और बाल्यावस्था। तो वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है, युवा अवस्था में पित्त का प्रकोप होता है, और बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप होता है। इसी प्रकार अहोरात्रि, अहोरात्रि यानी दिन और रात में भी वात पित्त कफ की स्थिति के बारे में वर्णन किया है। तो अंत में यानी दिन के अंत में, यानी 2 से 6 जो है ये अंत वाला पार्ट है। अंत में वात का प्रकोप, मध्य में 10 से 2 का जो भाग है वो दिन का मध्य भाग है, इस अवस्था में पित्त का प्रकोप, और सुबह 6 से लेकर 10 तक का जो भाग है ये आदि यानी प्रथम का पार्ट है, इसमें कफ का प्रकोप। इसी प्रकार रात्रि में भी, कि रात्रि का अंत 2 से 6 का जो है उसमें वात का, रात्रि 10 से 2 तक पित्त का, और शाम को 6 से 10 तक का कफ का। इस प्रकार दिन और रात में भी दोष की अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर जो लास्ट बता है भुक्तानाम, यानी भोजन की अवस्था में भी ते अंते मध्यादिका, यानी भोजन की अवस्था में भी जो अंत में, मध्य में और आदि में दोषों की अवस्था क्या रहेगी। तो भोजन के अंत में वात का प्रकोप, मध्य में पित्त का प्रकोप, और आदि यानी प्रथम में, आरंभ में कफ का प्रकोप होता है। इसे हम डाइजेशन से अगर जोड़ें तो हमारी जो मधुर अवस्था पाक होती है उसमें कफ की उत्पत्ति होती है।
जो अम्लावस्था पाक यानी आहार की जब विदग्धावस्था होती है उस समय पित्त की उत्पत्ति होती है, और आहार की कटु अवस्था पाक यानी जीर्ण अवस्था होती है उस समय वात का प्रकोप होता है। तो इन दोषों की स्थिति शरीर में किस प्रकार होती है उसका यहाँ पर आचार्य ने वर्णित किया है।